अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2025 के नए रूल्स सऊदी में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी देश से हैं, उनके लिए लागू कर दिया गया है, जिसके बारे में उन सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए जितने भी लोग सऊदी अरब में हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया, बांग्ला, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मतलब ये है कि एशिया के किसी भी देश से या किसी भी देश से आप सऊदी अरब में काम करने के लिए आते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अभी श्रम बाजार है उसको और भी मजबूत करने के लिए और लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लगातार सऊदी हुकूमत 2020 से इस पर काम कर रही है और इस पर उम्मीद है कि अब जो है पूरी तरह से लोगों को सऊदी अरब में आजादी मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्या सऊदी अरब में काफी ज्यादा बदलाव हो गया है या नहीं हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप अब सऊदी अरब में आते हो तो ऐसे में प्रोबेशन पीरियड का क्या मामला रखा गया है। दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड में ये कंफर्म किया गया है कि अगर आप सऊदी अरब आते हो तो अब प्रोबेशन पीरियड आपका 180 दिन रहेगा। और ऐसे में अगर आप सऊदी अरब से अपने घर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। इसमें आपको खुद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके और अपना टिकट करवाना होगा। कंपनी की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे तो कंपनी को एक बार आपको बोलना होगा या कपिल से बोलना होगा, लेकिन अगर नहीं मानती है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी या कपिल कुछ भी कोई भी हो, अगर आपसे पैसे की मांग करता है तो ऐसे में आप उसकी भी शिकायत कर सकते हो। उनके ऊपर अब जो है जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब इसका यह है कि अगर कोई भी कंपनी या कपिल यह रूल्स फॉलो नहीं करता है तो उनके खिलाफ जुर्माना अब लगाया जाएगा। पहले जुर्माना नहीं था, लेकिन अब जुर्माना भी इस पर लगाया जाएगा अगर सऊदी के रूल्स फॉलो किए नहीं जाते हैं तो यहाँ पर यह है कि अगर आपको 180 दिन के अंदर काम नहीं पसंद आता है, कंपनी पसंद नहीं आती है, या घर खाता में कोई भी काम करने के लिए आए हो वो पसंद नहीं आता है, तो ऐसे में आप जो है खुद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। और अगर कंपनी को या कपिल को पसंद नहीं आता है तो वो भी 6 महीने के अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करके आपको घर भेज सकती है। तो यह यहाँ पर यह है कि आपको पूरी तरह से इम्तिहान का जो टाइम है वो 180 दिन रख दिया गया है, लेकिन बीच में आप अपने घर भी जा सकते हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। दोस्तों, अब दूसरी बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात है, सऊदी अरब में जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए, मतलब जो मातृत्व वाली महिलाएं हैं, जैसे डिलीवरी के टाइम में लगने वाला जो समय है वो समय यहाँ पर पहले 10 हफ्ते था, उसको बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर कोई भी पति या पत्नी की डेथ हो जाती है या कुछ भी ऐसे में प्रॉब्लम होता है, या आप शादी करने के लिए अपने घर जाना चाहते हो या कुछ भी ऐसा है, तो ऐसे में उसके लिए भी अब छुट्टी दिया जाएगा। और कहा गया है कि डेथ होने पर किसी भी एक की 5 दिन की पेड लीव दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर लगातार खुशखबरी के ऊपर खुशखबरी दिया जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब में ये भी होता था कि अगर कोई भी त्योहार या छुट्टी होती थी तो उसमें जो काम करने वाला टाइम था, मतलब उस बीच में अगर वर्कर काम करता है तो उसका जो ओवर टाइम है वो नहीं दिया जाता था। लेकिन अब अगर कोई भी छुट्टी होती है, जुम्मा या कुछ भी आपकी छुट्टी का दिन है, तो वहां पर अगर काम करवाया जाता है, या कोई भी आपका जो मान लीजिए कोई त्योहार है सऊदी का, तो वहां पर भी अगर छुट्टी के दिन में आपसे काम करवाया जाता है तो उसका अब आपको ओवर टाइम मिलेगा। इसके अलावा एक और सबसे जरूरी बात है कि अगर आप सऊदी अरब में हो तो ऐसे में कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हो तो आपको एक बात ध्यान देना है कि आपको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में आपको एक पेपर पर लिखकर कंपनी को, कपिल को देना होगा, और वहां पर यह काम आपको 30 दिन पहले करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर यह एक अच्छी बात है, इसके बारे में और भी आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले
और भी कुछ जरूरी बात आपको बता देते हैं। दोस्तों, 1 साल में आपको एक छुट्टी कंफर्म दी जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। और यहाँ पर यह भी कंफर्म किया गया है कि अगर आप कोई भी ओवर टाइम करते हो, कितने भी घंटे काम करते हो, आपका जो रेस्ट का टाइम है वो कम से कम 9 घंटा कंफर्म किया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जितने भी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सऊदी अरब आते हो और ऐसे में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कहीं भी किसी भी जगह किसी को भी सऊदी अरब के अंदर कोई दूसरा काम दिया जाता है तो उस पर भी अब एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे में कहा गया है कि अगर आपसे जबरदस्ती या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जबरदस्ती आपसे काम करवाया जाता है या कुछ भी ऐसा है, और ऐसे में अगर पाया जाता है तो जो कंपनी है, जो भी कपिल है, उनके खिलाफ अब जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब इसका यह है कि अगर आप सऊदी अरब में हो तो ऐसे में अगर कोई भी आपको काम पसंद नहीं आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पहले अपने कपिल कंपनी से बताएं, और अगर वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप उसकी शिकायत लेबर कोर्ट में कर सकते हो। फिर वहां पर जुर्माना के डर से वो लोग आपसे कन्वर्स करेंगे, बात करेंगे, और ऐसे में आपको केस नहीं उठाना है, सीधा बोलना है कि आप जो है क्या करें कि अभी हमें ट्रांसफर कर दें। तो ऐसे में ये भी एक अच्छा मौका होता है अगर आपके साथ हरासमेंट किया जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, आपके पास वीडियो, फोटो, ऑडियो कुछ भी होता है, तो वो प्रूफ के तौर पर अगर आप लगाते हो तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह परेशान किया जाता है तो। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब में कहीं भी काम करते हो तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि आपकी जो ड्यूटी वो 8 घंटे है। 8 घंटे के बीच में 5 घंटे के बाद में एक रेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। 1 घंटे या आधे घंटे का मतलब लगभग 40 मिनट का रेस्ट बहुत ही कंपलसरी कर दिया गया है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में हो और ऐसे में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपने घर जाना चाहते हो कभी भी किसी भी टाइम, तो ऐसे में आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपने घर जा सकते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से आजाद ही कर दिया गया है, लेकिन एक बात ध्यान देना है आपको कि अगर आप काम कर रहे हो किसी भी कंपनी या कपिल के पास में तो वहां पर कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। मतलब इसका यह है, पहली बात, आपको 1 साल बाद में 1 महीने की पेड लीव दी जाएगी, यहां पर कोई भी शक नहीं है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में हो और ऐसे में अगर आप अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हो या कपिल के पास हो या कंपनी के पास हो अपना एग्जिट लगवाना चाहते हो, तो ऐसे में आप ये कोशिश करें कि आप जिस कंपनी में, जिस कपिल के पास में काम करते हो वहां पर कम से कम 1 साल जरूर गुजारें, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। मतलब इसका यह है कि 1 साल बाद अगर आप सऊदी अरब में कहीं भी ट्रांसफर लेते हो या कंफर्म ये मान के चलिए कि आपको 90% किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप शिकायत भी करते हो लेबर कोर्ट में या कहीं भी किसी भी जगह, क्योंकि सऊदी के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये अपडेट किया गया है। इसके अलावा अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो वहां पर भी रूल्स लागू किए गए हैं। वहां पर कहा गया है कि जब कंपनी टर्मिनेट करेगी तो आपको एक पेपर के थ्रू लिख कर देगी, और वो जो पेपर होगा वो 60 दिन पहले ही, मतलब 60 दिन पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि आपको इस वजह से टर्मिनेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।